स्वाध्याय की तरफ बढ़ते हैं। हम स्वाध्याय कर रहे हैं द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सीता, जिसे हम सीता इनके नाम से भी जानते हैं। ये किताब जो है, इनकी ऑथर है देना मेरियम, और जब वो न्यूयॉर्क में रहती है, उनका हिंदू धर्म से, राम से, श्री राम से, माता सीता से बहुत ही डीप कनेक्शन है। और ये कनेक्शन उन्हें हमेशा से फील होता है इस लाइफ में भी। और अपनी एक इंडिया विजिट के दौरान उन्हें रियलाइजेशन हुआ और उन्होंने अपने पिछले जन्म देखे, और फिर उन्होंने उसे इस बुक के फॉर्म में हमारे सामने रखा है। तो इसमें दो पार्ट्स हैं, हम पार्ट वन पे हैं। पार्ट वन में उनका जन्म मीनाक्षी के नाम से हुआ है। ये मीनाक्षी एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुई हैं, और ये जो स्टोरी हम देख रहे हैं वो मीनाक्षी की स्टोरी है। लास्ट टाइम हमने देखा था कि माता जंगल में चली गई थी एक दिन पहले, और सब लोग उन्हें ढूंढ रहे थे। बहुत सारे ऋषिगण आए हुए थे महल में, बाबा जनक के महल में, और सब लोग खाने के लिए उनका वेट कर रहे थे। पर रात हो गई, बहुत देर हो गई, पर माता महल नहीं आई। पहले सोमा गई उनको ढूंढने के लिए, फिर मीनाक्षी गई, और बाद में जनक बाबा, वो सारे ऋषिगण सब लोग वहां पहुंच गए जहां माता समाधि में चली गई थी, और बहुत बहुत डीप स्टेट में वो चली गई थी। फिर किसी तरह पूरी रात सब लोग मेडिटेशन कर रहे थे वहां पे। सुबह होते होते सब धीरे धीरे करके वापस आए। सब अपने एक्सपीरियंसेस बता रहे थे, और सबको बहुत अच्छे अनुभव हुए। उसके बाद माता भी आ गई धीरे धीरे, और फिर जनक बाबा ने उनको पूछा कि मैं आपको कितना ढूंढ रहा था एस्ट्रल वर्ल्ड में, लेकिन मुझे आप कहीं नहीं मिले। तो माता ने कहा कि हाँ, मैं बहुत आगे निकल गई थी, लेकिन मैंने कुछ सुना, और वो आवाज सुनते ही मैं वापस आ गई। तो जनक बाबा बोलते क्या सुना आपने? तो उन्होंने बोला कि मैंने उस सोल की आवाज सुनी जो जिनका विवाह मुझसे होने वाला है। तो उन्होंने माता को कहा कि हम बहुत जल्दी मिलने वाले हैं, और ये सुनते ही माता वापस शरीर में आ गई। अब ये सब जब हो रहा था, तब मीनाक्षी के पैर में बहुत जोर से चोट लग गई थी, उसका ट्विस्ट हो गया था एंकल, तो वो चल नहीं पा रही थी। जब सब लोग आ गए ध्यान से बाहर, तो ऋषिगण, जनक बाबा सब महल चले गए, और माता ने देखा कि मीनाक्षी के पैर में बहुत चोट लगी है। तो फिर उन्होंने उनको रोका, मीनाक्षी को बोला कि आप रुक जाइए। फिर सोमा को उन्होंने भेजा जंगल में, और एक जड़ी बूटी, एक प्लांट लाने को बोला जंगल से। और वो लगाने के बाद वो मेडिसिन था, और माता ने कहा कि ये आपको रेस्ट लेना पड़ेगा अभी, और उसके बाद ये मेडिसिन जो मैं अभी आपको देने वाली हूँ वो लगाने के बाद थोड़ा आपका पैर जो है वो ठीक हो जाएगा। जब उसने और माता ने उसके पैरों को, उस पैर को ऐसे छू के थोड़ा उसको मसाज करने का कोशिश किया, तो मीनाक्षी ने बोला कि नहीं नहीं माँ, मैं आपकी सेवक हूँ, तो आप आप क्यों मेरे चोट को ऐसे हाथ लगा रहे हो? तो और मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मीनाक्षी कह रही है कि ये मुझे ध्यान देना चाहिए था, और कैसे मैंने ट्रिप हो गई मैं, और कैसे मेरा ध्यान नहीं है। पर ये तो मिसफॉर्च्यून है, मेरे साथ गलत होता आया है हमेशा से, मेरे जन्म से ही मेरे साथ गलत हो रहा है। तो माँ कह रही है गलत हो रहा है, मिसफॉर्च्यून। तो वो कहते हैं कि हाँ हाँ, माँ कह रही है। थोड़ी देर के लिए वो रुकी, और फिर उन्होंने बोला तुम वो श्राप की बात कर रहे हो, मुझे पता है, लेकिन उसके बारे में तुम मत सोचो ज्यादा। तो मीनाक्षी कहती है, वो भी कंफ्यूज हो जाती है। तो मीनाक्षी बोलती है कौन से श्राप की बात कर रही हैं आप? तो उसके बाद माता को सब पता चल जाता है। वो कहती है कि शायद आपके पिताजी ने आपको कभी बताया नहीं, और शायद उन्हें ये ठीक भी लगा। बाद में वो सोच रही थी, माता सोच रही
थी मीनाक्षी को भी बताऊं कि नहीं बताऊं, लेकिन थोड़े थोड़े टाइम के बाद उन्होंने मीनाक्षी की तरफ देखा और बहुत ही करुणा से, प्रेम से उन्होंने कहा मीनाक्षी को कि आपके पिता की मृत्यु में आपकी कोई गलती नहीं थी। वो एक श्राप की वजह से हुआ जो आपकी फैमिली में जनरेशन से आ रहा है। मीनाक्षी बोल रही है, मैं इतना कंफ्यूज हो गई क्योंकि मैंने इसके बारे में कभी कुछ सुना नहीं था किसी से। और मैं इस कोशिश कर रही थी कि मैं अपने इमोशंस ना दिखाऊं उनको, पर मैं बहुत कंफ्यूज हो गई थी। फिर आगे माँ ने ऐसे बताया उनको कि 5 जनरेशन पहले एक ऋषि ने उनके एंसेस्टर को श्राप दिया था, और मीनाक्षी जो है वो लास्ट उनकी जनरेशन है जिस पर इसका इफेक्ट होना था। और आपके पिता ने बहुत कोशिश की कि वो आप तक ना पहुंचे, मीनाक्षी तक। लेकिन आपके पिता ने भी कोशिश की, मेरे पिताजी ने भी मतलब जनक बाबा ने भी कोशिश की, लेकिन उसके इफेक्ट को वो पूरी तरह से खत्म नहीं कर पाए। जब कोई बहुत बड़े ऋषि मुनि श्राप देते हैं तो उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। वो पावर जो होती है वर्ड्स की, वो एस्ट्रल वर्ल्ड में, यूनिवर्स में रहती है, और इसीलिए और उसका जो इफेक्ट है उसको हम रोक नहीं सकते, वो आकर ही रहेगा। इसीलिए ये जो श्राप था इसको हम रिवर्स नहीं कर पाए, या उसको खत्म नहीं कर पाए। और 5 जनरेशन से मीनाक्षी ने पूछा माँ को, पर क्यों, उन्होंने पूछा। तो माँ ने बोला कि एक यंग वुमेन के साथ कुछ गलत बर्ताव किया, और वो फैमिली जो थी वो उस ऋषि के अंडर में थी, उनकी उनके प्रोटेक्शन में थी। तो क्योंकि आपके वो एंसेस्टर ने ऐसा कुछ किया, तो उसके बाद आपकी वो फैमिली का सोसाइटी में उनकी पूरी जमीन जायदाद सब ले ली गई, उनको पूरी तरह से बहिष्कार किया गया उनका समाज से। लेकिन जनक फैमिली ने जो जनक बाबा के लिनिएज है, जनक फैमिली ने जो जिन्हें श्राप मिला था उनके बेटे को अपनी छत्र छाया में अपने अंडर में उन्होंने लिया, जो मीनाक्षी के ग्रेट ग्रैंडफादर थे। एज अ सर्वेंट उन्होंने उनके बेटे को अपने महल में जगह दी। फिर भी उनकी लाइफ बहुत हार्ड थी, आपके ग्रैंडफादर की लाइफ बहुत हार्ड थी, फिर आपके फादर की लाइफ बहुत हार्ड थी, बहुत ही ज्यादा दुख से भरी हुई थी। और उस दुख का कारण मेनली ये था कि आपके बड़े भाई और माता की मृत्यु की वजह से। तो मीनाक्षी कहती है, मेरा एक बड़ा भाई भी था, वो बहुत ज्यादा शॉक में थी। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मेरा एक बड़ा भाई भी था, मुझे कुछ भी मालूम नहीं था इसके बारे में, मीनाक्षी कह रही है। माँ बोलती है कि हाँ, अ, नदी में डूबकर उसकी मृत्यु हो गई। एक बार आपकी माता के साथ वो नदी के पास गया था, 4 साल का था वो। जब आपकी माता नदी में स्नान करने गई तो वो गिर गया पानी में, और पानी का बहाव इतना ज्यादा था कि वो बहा के ले गई उसको। और फिर इस घटना की वजह से आपकी माता इतनी ज्यादा दुख में चली गई कि वो अपने आप को माफी नहीं कर पाई, और फिर एक दिन नदी उनको भी लेके चले गए। तो मीनाक्षी कह रही है, लेकिन जो स्टोरी मुझे पता है वो तो बिल्कुल अलग है। मुझे बताया गया कि मेरी माँ की मृत्यु नेचुरली हुई थी, मेरे जन्म के बाद। मेरे पिताजी ने कभी नहीं बताया कि मेरा एक बड़ा भाई भी था। और आज मुझे समझ में आ रहा है कि वो मुझे नदी पे जाने से रोकते क्यों थे, कि मुझे वो अलाउ नहीं करते थे कभी भी नदी पे जाने के लिए, कभी मेरी माँ के बारे में बात नहीं करते थे। तो मुझे ऐसा लगता था कि शायद वो मुझसे प्रेम ही नहीं करते। लेकिन आज मुझे समझ में आ रहा है कि क्यों वो ऐसे कर रहे थे, उनके अंदर इतना दुख था अपनी फैमिली को खोने का। तो माँ कह रही है कि आपके पिता ने पूरी कोशिश की कि किसी भी तरह ये जो शाप है वो आप तक ना आए। जब उनकी मृत्यु हुई तब उन्होंने जनक बाबा से यही प्रॉमिस लिया कि वो आपकी देखभाल करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि इस श्राप का इफेक्ट
आप तक ना आए। और मीनाक्षी ने कहा कि अच्छा, अब मुझे समझ में आ रहा है कि मेरे पिताजी मुझे शादी करने से मना क्यों करते थे, क्योंकि वो बोलते थे कि अगर ऐसा हुआ तो ये जो श्राप है ये तुम्हारी फैमिली, तुम्हारी भी फैमिली लाइफ खराब कर देगा, जैसे अभी तक सबकी जनरेशन में हुआ है। तो माँ कह रही कि नहीं, ये उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, क्योंकि आप लास्ट हो जनरेशन जिस पे ये आता, तो आपके बच्चों पे कुछ नहीं होता, उन तक ये इफेक्ट खत्म हो जाता। पर मीनाक्षी कह रही है कि अच्छा, इसीलिए जनक बाबा उस दिन नदी के किनारे आए थे जब मैं डूब रही थी। तो माँ कह रही है कि हाँ, पिताजी ने मुझे ये स्टोरी बताई आपकी, क्योंकि तब आपका टाइम आ गया था, और वो जो नदी है वो आपको लेने के लिए आई थी, जैसे वो आपके भाई को और माता को लेके गए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि जनक बाबा ने आपको प्रोटेक्ट कर लिया, और जो श्राप है उसकी पावर ऑलरेडी कम हो ही गई है आप तक आते आते, तो उसको उल्टा कर दिया उन्होंने, और फिर वो टल गई वो घड़ी। उसके बाद माँ कह रही है कि एक बार हम गार्डन में थे और मैं आपके सर से कुछ हटाने की कोशिश कर रही थी, मैंने बोला एक क्लाउड है कुछ तो। तब माता ने जाके जनक बाबा से बात की थी इस बारे में, और तब जनक बाबा ने उन्हें सब कुछ बताया कि क्यों आपके पिता की मृत्यु इतनी जल्दी हो गई, और कैसे उस श्राप की वजह से आपकी मृत्यु जो होने वाली थी उसको जनक बाबा ने रोक दिया, क्योंकि उन्होंने वचन दिया था आपके पिता को कि वो आप तक उसको नहीं पहुंचने देंगे। तो मीनाक्षी ये सब कुछ सुन के एकदम शॉक में है, और इतना सब कुछ उसने कभी ऐसे सोचा भी नहीं था। फिर वो बोलती है कि मेरे किसी एंसेस्टर ने कुछ गलत किया, जिनको मैंने कभी देखा नहीं, मुझे पता नहीं कि वो कौन है, और उसकी पनिशमेंट मुझे, मेरे पिताजी को, मेरे इतने सारे रिलेटिव्स को क्यों पे करनी पड़ रही है। तो माता कहती है हाँ, तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, और यही चीज मैंने भी पिताजी को बोली कि सोसाइटी में एक फेयर जजमेंट सिस्टम होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति का भविष्य एक ऋषि के हाथ में नहीं हो सकता। सोसाइटी को तैयार होना पड़ेगा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए। पहले के जमाने में ऋषि जो होते थे उनके वर्ड्स ही सब डिसाइड करते थे, वही जज करते थे। और लेकिन अभी जो है, अभी जो जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है, अभी सब अपनी पावर में उनकी बाउंड्रीज भूल गए हैं। तो वो कह रही हैं कि बहुत मुश्किल है ये देखना, या जैसे ही सिस्टम चल रहा है अभी, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है, वो मुझे ठीक नहीं लगता, बहुत गलत हो रहा है ऋषियों द्वारा। अगर श्राप, ऋषियों द्वारा जो श्राप देते हैं वही जजमेंट अगर चल रहा है सोसाइटी में, तो ये सही नहीं है, माँ कह रही है, क्योंकि ऋषि भी इंसान है, उनमें इमोशंस हैं, उनके लाइक्स और डिसलाइक्स हैं, कुछ चीजें उन्हें पसंद है, कुछ उनको वो प्रेफर करते हैं। तो ऐसे बहुत कम ऋषि हैं जो अपनी पर्सनल फीलिंग्स को कंप्लीटली अलग करके, सिर्फ बिना किसी रेफरेंसेस के, बिना किसी इमोशन के जजमेंट ले सके। और पिताजी ही हैं जो, आज अभी तक मैंने ऐसा ऐसे किसी ऋषि को देखा नहीं सिवाय पिताजी के। तो ये जो पूरा सिस्टम है जजमेंट का, एडमिनिस्ट्रेशन का, इसको चेंज करना पड़ेगा, या चेंज होना चाहिए। फिर थोड़ी देर के बाद सोमा वहीं पे खड़ी थी, और वो अपने साथ वो प्लांट्स लेके आई थी, मेडिसिन प्लांट्स। फिर मीनाक्षी कह रही है मेरा फिर से ध्यान चला गया मेरे पेन की तरफ, और फिर से मुझे वो फील होने लगा। फिर माँ ने थोड़े से प्लांट्स लिए वो बास्केट से, सोमा के हाथ में जो था, और उसका तेल निकाल के मेरी चोट पे लगाया। और उसके बाद उन्होंने बोला कि आप 2 दिन तक रेस्ट करिए, उस पैर पे बिल्कुल भी वेट नहीं जाना चाहिए। पर मीनाक्षी बहुत रेसिस्ट कर रही थी, वो मना कर रही थी। उसके बाद माता सोमा को बोलती है कि आप महल जाके किरण को बुलाइए, क्योंकि किरण जो था हमने पहले देखे थे, वो
सारे जानवरों की देखभाल करते थे महल में। तो वो उनको बुला के वो मीनाक्षी को उठा के लेके जाएंगे, क्योंकि मीनाक्षी अभी चल नहीं सकती अपने पैरों पे। और माता कहती है मीनाक्षी को कि तुम उसको बहुत अच्छे से जानती हो, किरण को, इसलिए मैं उसको बुला रही हूँ। फिर ये तीनों महल की तरफ जाते हैं, सोमा, किरण, मीनाक्षी। और माता बोलती है कि मैं थोड़ी देर और रुकूंगी यहाँ पे, और फिर मैं भी आऊंगी महल। और जब वो आ जाती है महल में, तो कुछ उनके अंदर चेंज हो गया है अभी। कुछ कुछ तो ऐसा हुआ है उनका, जो बच अभी वो एक नए फेज में उन्होंने प्रवेश कर लिया है ऐसे। तो कुछ अलग दिख रही थी वो इस इंसिडेंट के बाद। और बाद में मीनाक्षी कह रही है, मैं अपने रूम में चली गई थी, पर मैं सब कुछ जो भी हुआ पूरे दिन वो मैं सोच रही थी, अपने बचपन के सारे इंसिडेंट्स सोच रही थी। अ, जो मेरे पिताजी बोलते थे उसके बारे में अब मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है। पर ऐसे कितने महाराजा होते होंगे जो एक फैमिली जिसको श्राप मिला है उसे अपने महल में जगह देंगे, नौकरी देंगे। तो ये जनक फैमिली जो है, ये इतनी दयावान है, इतना इतनी करुणा है उनके अंदर। अगर ये हमें नहीं लेते अपने महल में, तो हम कहाँ जाते, हमारा क्या होता। फिर थोड़ी देर के बाद सोमा आती है वहां पे मीनाक्षी को दवाई लगाने के लिए। और वो देख लेती है कि मीनाक्षी बहुत बहुत उदास है। फिर वो बोलती है कि मैंने थोड़ी सी बातें सुनी माता और आपकी, पर वही चीजें, वही विचार मेरे दिमाग में, मीनाक्षी के लिए चल रहे हैं कि किसी ने कुछ बहुत पहले, मेरे एंसेस्टर्स में से किसी ने कुछ किया, और कितना हमें सफर करना पड़ रहा है। तो मीनाक्षी कहती है कि वो तो ठीक है, पर आप ऐसे सोचिए कि माता जो भी करती है वो किसी अच्छे कारण की वजह से करती है। तो उन्होंने आपको ये सब कुछ बताया, तो उसके लिए भी, उसके पीछे भी कोई बड़ा पर्पस है। आपको ये समझना पड़ेगा। आप उस श्राप को सिर्फ नेगेटिव तरीके से क्यों देख रहे हो। अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो आप जनक फैमिली से नहीं मिलते, आप उनके प्रोटेक्शन में नहीं आते। और आपके पिता की मृत्यु के बाद जो जनक बाबा आपकी देखभाल करते हैं, और उसके बाद आपको जो ये इतना अच्छा भाग्य मिला है माता की सेवा करने का, ये भी तो कितनी बड़ी ब्लेसिंग है, आप ऐसे सोचिए। तो मीनाक्षी कह रही है, हाँ बिल्कुल सही। सोमा की बातें उनको समझ में आ रही है। वो कह रही है कि अभी मुझे समझ में आ रहा है कि माता ने क्यों मुझे सब कुछ एक्सप्लेन किया। और ये मेरे पिताजी का कोई फॉल्ट नहीं था जो उन्होंने ये सीक्रेट रखा। वो बहुत ही ज्यादा सम्माननीय पुरुष थे। तो ये थोड़ा सा उनकी डिग्निटी को कम कर देता अगर वो मुझे ये सब बताते। तो आप सही बोल रहे हो, मैं कंप्लेन नहीं कर सकती अपने जीवन के लिए। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है मेरी लाइफ में कि मैं इस महल में आई, जनक फैमिली के साथ मेरा कनेक्शन हुआ, और मुझे माता की सेवा करने का जो गिफ्ट मिला है वो सबको नहीं मिलता। तो मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ इस लाइफ के लिए। आगे सोमा कहती है कि अभी जो कुछ भी हुआ आज, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एक नया ऐसा लग रहा है जैसे माता एक नई चैप्टर में, एक नया अध्याय शुरू हो रहा है माता के जीवन में। उनका पूरा उनका जो पूरा शरीर है वो एक अलग ही तरह की एनर्जी रेडिएट कर रहा है। उनके वाइब्रेशंस बहुत अच्छे हैं। और सोमा कह रही है मीनाक्षी को आपने देखा, तो मीनाक्षी कह रही है कि मुझे इतना सब कुछ पता चला तो मैंने इतना तो नोटिस नहीं किया, पर अगर आपने देखा है तो, आपने नोटिस किया है तो मुझे विश्वास है आप पे। तो सोमा कहती है कि माँ जहाँ से भी जाती है वहां पे अगर जो फूल है, अगर पेड़ों में पौधों में, तो वो बढ़ जाते हैं। पेड़ों में जो फल आते हैं वो डबल हो जा इंक्रीज बढ़ जाते हैं। तो ये माता के साथ हमेशा होता है, वो नेचर से इतना ज्यादा कनेक्टेड है। तो मीनाक्षी कहती है कि वो खुद ही
प्रकृति है, वो खुद ही नेचर है। तो इसीलिए वो जहाँ भी जाती है उनकी एनर्जी जो है नेचर को और ज्यादा भर देती है। पर मीनाक्षी कहती है सोमा को कि जिस तरह से आप माँ को समझते हो ना, वो उसी तरह से मैं भी उनको फिर वैसे समझ पाती हूँ, क्योंकि आप बहुत अच्छे से उनको देख, उनके आस पास सारी चीजें आप नोटिस कर पाते हो, और मुझे आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन मैं जो भी हो, आपको इतना कुछ दिखता है, लेकिन मैं इसी में खुश हूँ कि मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ और मुझे उनकी सेवा करने का मौका मिला। यही मेरे लिए बहुत भाग्य की बात है। ऐसे मीनाक्षी बोलती है सोमा को। उसके बाद एक दिन मीनाक्षी सुनैना माँ की मदद कर रही थी, उनका सामान कुछ लगाने में, और वहां पे जनक बाबा आते हैं। और अभी जनक बाबा जो है आश्रमों में जाते हैं, तो उनका पता नहीं होता कि वो कब वापस आएंगे। तो सुनैना माँ राज्य का देखभाल, उनके कुछ जो राज्य में जो हो रहा है, पॉलिटिक्स या जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव काम है, वो सब थोड़ा थोड़ा सुनैना माँ और सीता माँ दोनों मिलके करते हैं। तो फिर सुनैना माँ हमेशा सीता माँ से एडवाइस लेती हैं। और जनक बाबा बोलते हैं माँ को कि अभी वो समय आ रहा है जब का सीता की विदाई का समय नजदीक आ रहा है, तो हमें स्वयंवर की तैयारी करनी चाहिए। तो अभी उनकी शादी शादी की एज भी हो गई है। तो माँ सुनैना माँ एकदम से बोलती है कि क्या जल्दी है, अभी उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं हुई है, मुझे लगता है कि वो रेडी नहीं है। पर जनक बाबा कहते हैं ऐसा आप तो कभी भी रेडी नहीं होंगे, तो हमें ऐसे नहीं। हम लोग अभी सुनैना माँ कह रही कि नहीं, हम लोग अभी विलेज काउंसिल्स, मतलब हम पंचायत जिसको हम आज के डेट में जानते हैं, तो वो सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनको माता सीता को थोड़ा सा सीखने दीजिए कि वो कैसे करते हैं। तो जनक बाबा एग्री करते हैं, वो मानते हैं हाँ ठीक है, आपका पॉइंट सही है। तो हम ये सब जल्दी करने की कोशिश करते हैं, सारे विलेज काउंसिल्स जो हैं वो जल्दी जल्दी सेट करने की कोशिश करते हैं। और फिर जब सारे सारे राज्य में हमारे जो छोटे छोटे गांव हैं वो खुद को सेल्फ सब खुद अपने डिसीजंस और अपने जजमेंट्स जो भी हैं वो अपने प्रॉब्लम्स सॉल्व करने में समर्थ हो जाएंगे। अभी वो रेडी नहीं है। और ये जो कॉन्सेप्ट है सेल्फ गवर्नमेंट का, वो भी नया ही था सारे लोगों के लिए। ऋषि और सब आश्रमों में जो मिनिस्टर्स थे, बहुत बहुत आर्ग्यूमेंट हो रहा था पूरे राज्य में। सब जनक बाबा को बोल रहे थे कि ये ठीक नहीं है, क्योंकि ये बहुत नया कॉन्सेप्ट था उनके लिए। लेकिन जनक बाबा ने जब माता सीता का ओपिनियन लिया, उनकी राय ली, तो माता सीता ने बोला कि नहीं, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जो अभी तक हो रहा है, ऋषियों के ब्लेसिंग्स, उनके आशीर्वाद या उनके श्राप, ये सब अभी चल नहीं सकता। अब समय आ गया है कि एक प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन हो, एक प्रॉपर काउंसिल या पंचायत या कोई ऐसी लोकल बॉडी हो गवर्निंग, जो इसको निष्पक्ष भाव से देखे कि क्या है, किसने क्या गलत किया क्या। क्योंकि जो जजमेंट है वो डर पे बेस्ड नहीं हो सकता। फियर पे बेस्ड अगर जस्टिस होगा तो वो फेयर नहीं है, वो सही नहीं है। और जो श्राप है उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम पनिशमेंट देंगे, तो जिसको पनिशमेंट दे रहे हैं अगर उसको अपनी गलती का एहसास हुआ, तो हम उसको रोक सकते हैं पनिशमेंट को। लेकिन श्राप एक बार अगर किसी ऋषि ने दे दिया, तो उसको वापस नहीं किया जा सकता या उसको चेंज नहीं किया जा सकता। तो बहुत सारे ऋषि भी थोड़े माता के इस प्रस्ताव से एग्री कर रहे थे, पर बहुत सारे लोग अभी भी नहीं पूरी तरह से तैयार थे। और जनक बाबा जो है, अब वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे कि सबको समझाएं कि आपकी पावर्स
कुछ इफ़ेक्ट नहीं होगा, बस ये एक नया तरीका है। अ, आपकी पावर्स वैसी ही रहेंगी, बस आपको देखना है कि सब कुछ सारे जगह पे सब लॉज़ अच्छे से फ़ॉलो हो रहे हैं और लोगों को समझ में आ रहा है सब कुछ। सोसाइटी इम्प्रूव हो रही है या सोसाइटी में ये एक नया बदलाव आ रहा है। और एटलीस्ट अभी तक के लिए तो जो पावर है श्राप की वो तो वैसी ही है, पर हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको हम ये एडमिनिस्ट्रेशन से, विलेज काउंसिल मतलब पंचायत वगैरह के सिस्टम से हम उसको चेंज कर सकें। यहाँ पे हम रोकते हैं।